नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतममुने मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं दीर्घाया जानिगहे कं कलङ्कदये नेत्रनिरञ्जनानमय परमप्रणवे नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। हमारे जीवन का आदर्श पूर्ण और पवित्र अर्थात वितरागी सर्वज्ञ होना चाहिए। छद्मस्तक के जीवन में कर्मोदय जनित भाव भी हैं, वे कोई अनुकरणीय नहीं है। एक लाइन पहले वाली बोलो, पहले प्रवचन में कभी आई होगी। महापुरुषों की भी वीतरागता ही ग्रहण करने योग्य है, कर्मोदय से होने वाले उनके राग ग्रहण करने योग्य नहीं। केवली परिणतम धम्मम शरणम पवोज्ञाम लिखा है, छद्मस्त परिणत नहीं, गुरु परिणत नहीं, गुरु वचन नहीं लिखे, जिन वचन लिखे क्या गुरु छद्मस्त है? इसका मतलब अप्रमाणिक है ऐसा मत समझ लेना। गुरु तो चाहे किसी को चाहे कोई मानता है, इनसे सीखा तो इनको गुरु मानते, इनको सीखा तो इनको गुरु मानते, उनसे सीखा तो उनको गुरु मानते। गुरु के नाम पर भी विद्या गुरु की प्रधानता हो गई, जबकि जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय के धारक निर्ग्रंथ गुरु प्रधान है। विद्या गुरु का यथा योग्य आदर होता है, लेकिन पूज्यता रत्नत्रय के धारक निर्ग्रंथ गुरुओं की है। गुरु महाराज भी जब शास्त्र लिखते हैं या विद्वान लिखते हैं शास्त्र, तो मंगलाचरण क्या करते हैं? अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषां वचनानुसार, तेषां वचनानुसार, उन्हीं के वचनों के अनुसार, लेकिन बिना समझे नहीं। उन्हीं के वचनों को हमने स्वानुभव से प्रमाण किया फिर कह रहे। और छद्मस्त जरूर हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि मोही नहीं है, इसलिए प्रयोजनभूत तत्वों में कहीं भूल नहीं होगी। जिनागम में कहीं भी राग का पोषण नहीं होगा, राग बढ़ाने का उपदेश नहीं होगा, द्वेष का उपदेश नहीं होगा, मोह का उपदेश नहीं होगा। राग आदि घटाने का अथवा मिटाने का उपदेश होगा। इस प्रसंग में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार असत्य पद निषेध, असत्य पदों की कल्पना का रचना का निषेध प्रसंग पढ़ लेना चाहिए। असत्य पदों का गूंथना या अज्ञान से होता है या तीव्र कषाय से होता है। कषाय से भी नहीं, तीव्र कषाय से। ये तो धर्मशास्त्र की बात है। लौकिक क्षेत्र में भी सज्जन पुरुषों से अगर कोई बात पूछें तो वो सीधी यही कहेंगे, भाई हमको नहीं मालूम, आप उनसे पूछें।
आप किसी वैद्य के पास चले जाओ, एक काम करो, वो इंजीनियर साहब रहते हैं, उनसे पूछो आप, हमें नहीं मालूम, हम नहीं बताते। वो सीए के पास चले जाओ, जिस विषय का जो है उसके पास भेज देंगे, यही उसकी सज्जनता है। और स्वयं ही उल्टा सीधा बताने लगे, यही उसका अभिमान है। आपको नहीं आता और आप उल्टा सीधा निर्देशन करने लगे, ये आपके अभिमान की व्यवस्था है। और नहीं आती तो प्रमाणित जगह पहुंचा देवे, जाओ वैद्य के पास चले जाओ, इंजीनियर के पास चले जाओ, हैं वो इंग्लिश के वो हैं सर, उनके पास चले जाओ, पंडित जी के पास चले जाओ, नियम लेना, जाओ आचार्य महाराज के पास चले जाओ, समझ लो ये विनय है। और खुद करने लगे, खुद कहने लगे, समझ लो कि बस। उस दिन हम पूछ रहे थे, हैं प्रतिष्ठाचार्य का क्या लक्षण है, कुछ होश है? हम लोग तो वो पंच कल्याण तो कराए नहीं, वेदी प्रतिष्ठा विधान वगैरह करे, तो उस समय में वाँच करके सुनाते थे प्रतिष्ठाचार्य के श्लोक और लक्षण। प्रतिष्ठा कार्य करके कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं करनी हो, हैं संयमी हो, उदार हो, क्षमावान हो, विवेकवान हो, गुरु प्रदत्त मंत्र, माने गुरु के द्वारा सीखा हुआ हो, अपने आप पढ़ करके नहीं सीखा हो। नाना प्रकार के विघ्न आदि दूर करने के लिए, जिसके परिणामों में बहुत विशुद्धि और भक्ति हो, भाई विशुद्धि और भक्ति से ही तो विघ्न दूर होते हैं। भागवागी विघ्न तो कैसे आते हैं? पाप के परिणाम से विघ्न आते हैं धर्म कार्य में, और विशुद्धि और भक्ति से दूर होंगे। सिद्ध चक्र विधान में से बोलना एक दो बार, देश क्या काल विधि निपुण मत, शीलाधिक गुण खान, जिन पद अम्बुज भ्रमर मन, सो प्रशस्त यजमान। नहीं, कुछ नीचे पहुंच गए। देश काल विद निपुण मत, शीलादि गुण खान, तो ये यजमान हो गया आचार्य। है? तो भाई यजमान किसको कहते हैं? चिन्ह तो प्रतिष्ठाचार्य के सो प्रशस्त यजमान है। यजमान का अर्थ है यज्ञ नायक होता है वैसे, लेकिन यहाँ यज्ञ कराने वाला लेना चाहिए। जैसे यजमान उसको कहते जो प्रतिष्ठा कराता है, माने उसको यजमान को यज्ञ नायक, उसको यज्ञ नायक कहा, और इनको यहाँ पर आचार्य के ही गुण कहे, प्रतिष्ठाचार्य। शीला अधिक गुण खान, अनुवृत्ति हो, भोजन पान का संयमी हो, ये सारे जैसन आचार्य ने प्रतिष्ठा पाठ में लक्षण लिखे हैं। और इसी ढंग के लक्षण वक्ता के लिखे हैं, शास्त्र बांचने वाले के। आप जहां बैठे उन गुणों का निर्वाह करने का प्रयत्न करें। तो परम पुरुष हमारे आदर्श रहना चाहिए। ये क्या करते हैं और ये क्या कहते हैं, ये बातें नहीं देखना है। वहाँ क्या होता है, ये बातें नहीं देखना है। भगवान क्या कहते हैं, जिनवाणी में क्या लिखा है, हमारा हित किस में है, बस
एक पहले दृष्टांत बोलो। इतने दिन में दृष्टांत भी नहीं आ पाए हैं। जैसे रोग के चिकित्सा के क्षेत्र में वैद्य क्या कहता है वो सुनने लायक है। बिल्कुल खटाई नहीं खानी है, वैद्य ये कहता है। और ये कहते हैं अरे नेका ले ले कुछ बात नहीं, नेक में कुछ नहीं बोलता, गोली खा दी। ये बातें सुनने लायक नहीं है। चार जने इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा साहब एक तो जो ठीक रहे कि जो ठीक रहे वो ठीक रहे, नहीं उसका विशेषज्ञ उसकी सुनने लायक है। इंजीनियर क्या कहता है, कछु नहीं, एक तो मोटो कर दो, इतना सीमेंट ज्यादा डाल दो और डाल दो, कछु नहीं वो। हाँ, मोटा कपड़ा कोई ज्यादा मजबूत होगा, मोटा आदमी कोई ज्यादा स्वस्थ माना जाता है, ये कोई बात नहीं। उस क्षेत्र में उसका विशेषज्ञ क्या कहता है ये समझने लायक। वहां तो विशेषज्ञ ही हो सकता है, सर्वज्ञ तो हो नहीं सकता। यहां तो सर्वज्ञ क्या कहते हैं, भगवान ने क्या कहा है। हिसाब शास्त्र में कहूं कछु लिखी, कहूं कहूं लिखी, क्या विविक्षा भेद होगा, विरोध नहीं हो सकता। माने कोई भी कथन राग का पोषण करने वाला नहीं हो सकता। अगर उस कथन में से आप राग का पोषण करते हैं तो सर्वज्ञ के प्रति अनादर है, भक्ति अभक्ति है आपकी। चाहे स्वच्छंदता का पोषण हो, चाहे मन का पोषण हो, चाहे लोभ का पोषण हो, चाहे विषयों का पोषण हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं। छोटे बड़े की भावना ही मन का आधार है, सब समान है, छोटा बड़ा नहीं है, भगवान महावीर ने कहा है। लेकिन अगर पापी हो जाओगे सर्वथा मान लोगे तो सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। क्या होता है, हम भी तो हमका काम है काउ से। भगवान महावीर की शिक्षा है, सभी आत्माएं समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो बस भगवान गुरु दे और साधर्मी एक ऊपर नीचे सब समान, कोई मतलब माता पिता बाल बच्चे सब समान, कोई मतलब नहीं। महापाप हो जाएगा। बड़े को बड़ा समझना है, छोटे को छोटा समझना है। क्या लिखा है देखो, सभी आत्माएं समान है, कोई छोटे बड़े नहीं। लिखा है, किसके लिए लिखा है? तुम दूसरों को हीन समझते हो, उसको इस मान्यता को तोड़ने के लिए लिखा है। सभी आत्माएं समान है, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अनादर मत करो, किसी को छोटा मत समझो। जिसको हीन वर्तमान पर्याय में कोई दोष होने के कारण जिसे तुम हीन समझते हो, कहो तो वह तुमसे पहले मोक्ष चला जाए। संयोगों से हीन मान रहे हो, औदैहिक भावों से हीन मान रहे हो, या क्षयोपशम ज्ञान से हीन मान रहे हो, ये तुम्हारी विपरीतता है। उसके भीतर बैठे परमेश्वर को देखो। इसलिए लिखा है, गुरुजनों की विनय मत करो, माता पिता की विनय मत करो, बड़ों को बड़ा मत समझो, और अपने जान जैसा यारी दोस्ती जैसा व्यवहार करो, इसके लिए नहीं लिखा है। देखो कैसे कैसे टूटे मर्जी लिखे हैं। विवाह आदि कार्यों में कुल क्रम का विचार करना लिखा है कि नहीं लिखा? धर्म कार्य में कुल क्रम का विचार नहीं करना, लेकिन विवाह आदि कार्य में कुल क्रम का विचार रखना। क्या होता है कुल फुल? कुल फुल क्या होता है? आचार्य नहीं हो सकता हीन कुल वाला। कुल क्रमागत क्रूरता अधिक दोषों से रहे,
कुल विशिष्ट होना चाहिए। छोटे बड़ा क्या होता है, बुद्धि किसी के बांट में पड़ी, भले न पड़ी हो, लेकिन बाल अवस्था वाला आचार्य नहीं हो सकता। अरे संविधान में भी 35 वर्ष से नीचे राष्ट्रपति नहीं बनाते। आखिर संविधान में क्यों ली ये बात? ली तो यहीं से है। महापुरुषों को आदर्श बनाना, परम पुरुषों को आदर्श बनाना पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ प्रणीत धर्म है। ये कोई छद्मस्त की कल्पना नहीं है। अपनी कल्पनाएं मत करते रहना, अपनी अटकलें मत लगाते रहना। अनाज काल के मोह के संस्कार हैं तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारे उस अभिप्राय विपरीत अभिप्राय के अनुसार यदि विपरीत हुई तो ये समझ लेना कि बस अलग से देखने की, अलग से सोचने की दिमाग मत निकालो ना। जिन आज्ञा के अनुसार मानो, जिन आज्ञा के अनुसार ही समझो और जिन आज्ञा के अनुसार ही विचार करो। आपको शरीर का विचार करना है, भगवान ने क्या कहा है शरीर का स्वरूप वो विचार करो। और अपनी कल्पना से मोह से विचार करने लगे क्या करें, बहुत कमजोर हो गए, देखो जी तो अच्छे हैं, मैं कोई पूछता नहीं हमको तो। ये कल्पना के विचार नहीं चलेंगे तुम्हारे। विचार करना शरीर पुद्गल है, शरीर अत्यंत अशुचि है, मलिन है, अनित्य है, असरण है। चाहे कितना ही शरीर का पोषण करो, आखिर शरीर छूटेगा, काम नहीं आएगा। और एक वाक्य अंतिम बोलो जो हम कहते हैं, तो भी ये शरीर मोक्ष मार्ग का निमित्त है, बिगाड़ने के लिए मत सोचो। बिगाड़ना मत इस शरीर को। जाने बहिरात्मा देह और आत्मा को एक मानने वाले के सारे प्रायश्चित, सारे नियम शरीर आश्रित होते। हमें प्रायश्चित लेने सो आज रोटी नहीं खानी, आज मौन रहना है, स्वाध्याय करना है, उस विषय को समझना है, उस दोष को दूर करने के लिए सो कहीं रोटी नहीं खा रहे, प्रायश्चित ले लो उन्हें। आज दूध नहीं पी रहा 1 महीना, अब दूध नहीं पियेंगे और फिर बस बीमार हो जा, सो अब 4 जने बैठे बैठे तुम्हारी सेवा करते रहो। भैया त्याग नाम मिथ्यात्व के त्याग से त्याग धर्म शुरू होता है। पहले विपरीत मान्यता तो छोड़ो। अभिमान के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के काम करोगे तो पाप होगा, धर्म नहीं होगा। वो हमने सोचा, तुमने क्या सोचा? माने वीतरागता को आदर्श बनाना, वीतरागता जीवन में कैसे आए इस बात को सोचना। परम पुरुषों का आदर्श बनाए बिना हमारे जीवन में ये देखो जी तो ऐसा कर, ये ऐसा कर और ऐसे ही अपन करना। एक बहुत दृष्टांत बताया था नकल अनुकरण का, उत्कृष्ट दृष्टांत। अरे देखा देखी तो ऋषभ देव को देख करके भी दीक्षा ली तो भी कल्याण नहीं हुआ। तुम किले देख के अपना काम करना चाहते हो, ये नहीं उठे सो हम नहीं उठ रहे, ये नहीं कर रहे सो हम नहीं कर रहे, ये मैं ऐसो कर रहे सो हम ऐसो कर रहे। अरे ऋषभ देव तीर्थंकर को भी दीक्षा लेते हुए देखकर विचार करो। 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, 4 दिन नहीं टिक पाए, भूख लगने लगी,
क्यों? उन्हें उसका पता नहीं था जिसके आश्रय से भूख नहीं लगती। वो भीतर में अध्यात्म का ज्ञान वैराग का रस नहीं था जिसके कारण भूख नहीं लगे। इसलिए लिखा है देखा देखी साधे योग खीजे काया बाड़े रो। लौकिक कहावत है, देखा देखी साधे योग खीजे काया बाड़े रो। जो भी प्रतिज्ञा लेने का क्रम है उसी को लक्ष्य में लेकर के प्रतिज्ञा करना। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान बस इतना हल्का मान लिया हम, क्या है कि बस हो गया तत्व ज्ञान। जीवाद 7 तत्वों को घटाने की आदत डालो। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, माने आत्महित के लिए प्रतिज्ञा लेना, मान पने की बुद्धि के लिए नहीं, हमें सब पूछे माने इसलिए नहीं। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। मोक्ष मार्ग का ये प्रतिज्ञा काय के लिए है? मोक्ष की सिद्धि के लिए। हमारी प्रतिज्ञाएं मोक्ष के, मोक्ष माने आकुलता से छूटने के लिए, दुख से छूटने के लिए, दुख के कारण रूप कसाय भावों के लिए, के त्याग के लिए। बाह्य त्याग भी अध्यवसान के त्याग के लिए करना, लेकिन बाह्य त्याग से तो अध्यवसान नहीं छूट जाएंगे, इसलिए अंतरंग में अभ्यास भी करना तत्व ज्ञान का, भेद ज्ञान का। नहीं तो बाह्य त्याग से कोई मतलब नहीं निकलेगा, शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। फिर जिसका त्याग करे उसके दोष पहचाने, स्वाश्रित दोष, पराश्रित दोष, इसमें इतना दोष है, इसमें इतना दोष है। अरे दोष भी चरणान योग के अनुसार विचार करना चाहिए। हिंसा तो सब में है, अरे सब में तो है, लेकिन श्रावक की दशा में संकल्प हिंसा का त्याग होता है। बड़ा पाप छुड़ा करके छोटा पाप छोड़ते हैं। अब तुमने एक लाइन तो पढ़ ली, इसलिए इस मिथ्यात को सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ना। तो ग्रेट मिथ्यात की आ गई, अब उसके दूसरे नंबर का पाप भी तो बड़ा पाप देखो अब रह गए, उनमें कितना बड़ा है। एक बूढ़ा आदमी था अपने गांव में, 1 से 7 वर्ष की उम्र थी। अब वो शांत हो गया। अब कोई बूढ़ो नहीं रहो का? अब कोई बड़ा नहीं रहा क्या? अरे उसके बाद भी तो नंबर लगा है। 1 से 3 वर्ष के अब तो यही बुजुर्ग रह गए। उन्हें अब तो ये 98 वर्ष के यही बुजुर्ग हो गए। तो ऐसे ही ग्रहित मिथ्यात के बाद दूसरा पाप भी तो देखो, बड़ा पाप कौन सा है? अग्रहित मिथ्यात देखो, सत्य व्यसन देखो, अन्याय देखो, अनीति देखो। कल एक बात कही थी रात को, देखो भाई, मिथ्यात और सम्यक्त की चर्चा तो जैन दर्शन में है। अन्याय और कुशील को महापाप सब लोग कहते हैं। अन्याय और कुशील को बड़ा पाप सब कहेंगे, सब महापाप कहते। कोई कितने ही नियम पालता हो, धार्मिक अनुष्ठान करता हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितनी चर्चा करता हो, लेकिन अगर मिथ्यात वो अन्याय करता है और कुशील करता है, काहे का धर्मात्मा है? अन्याय और कुशील की बात तुम्हारी सब ये सुनो, अंक बिना की शून्य। शील कथाई पूरी लिखी है। मनोरमा ने कहा, हे गुरुवर, अब हमको वृद्ध हो, हमारा गृहस्थी में जा रहे हैं, फंस न जाए, उलझ न जाए, धर्म हमारा साथ में बना रहे। तो उन्होंने कहा व्रत तो बाद में लेना, पहले हे पुत्री तू पहले शील प्रतिज्ञा कर। कल कहा था ना, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। जब तक विवाह न हो तब तक के लिए ब्रह्मचर्य और आजीवन शील प्रतिज्ञा 8 वर्ष की उम्र में कराई जाती है। 8 वर्ष की उम्र में
और उसके पलवाने की जिम्मेदारी माता पिता की होगी। लाड़ से, प्यार से, ताड़ना से, जैसे भी हो वो पालन कराएगा। 16 वर्ष के बाद उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। कानून में 18 वर्ष बाद हो गई, बालक हो गए। लेकिन इसलिए बालक ने ध्यान रखना, आप बालक हो गए 16 वर्ष 18 वर्ष की बात, चलो तुम्हारी कानून की भाषा बोल दें, हमारे यहाँ 16 वर्ष की लिखी है, बालक हो गए। इसका मतलब ये नहीं है आप अपने को गुरुजनों से बड़ा मानने लगो, स्वयं निर्णय लेने लगो। एक विवाह का ही दृष्टांत बताया था, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा अनुसार। हमारी भारतीय संस्कृति की विवाह पद्धति, कन्या अपना हाथ किसी के हाथ में स्वयं नहीं देती, इसको विवाह नहीं कहते हमारे यहाँ। कन्या अपने हाथ से अपने आप किसी को हाथ नहीं देगी, न किसी का हाथ लेगा कोई लड़का। हमने तो विवाह बरातें देखी नहीं भाई, बताओ क्या होता है। हाथ, कन्या का हाथ वर के हाथ में कौन देता है? हैं? कन्यादान बोलते हैं ना, कन्यादान। पिता हो, पिता नहीं हो तो कोई हो, मतलब अपने आप कन्या बोलो हाथ देती हो। मलेच्छ खंड में जन्म लेंगे अपने आप विवाह करने वाले, अपने आप विवाह करने वालों को आर्य खंड भी नहीं मिलेगा। जो अपने आप विवाह कर लेते हैं, अपने हैं पढ़ते लिखते अपने इधर उधर, और अपने आप माता पिता को तब पतो पड़ी जाओ के सबरे हो गए, अब तुम्हें मानना तो मान है, क्या देना गुस्सा हुए बाद भाई क्या करेंगे। ये दिमाग साइकोलॉजी भीतर घुसा ली। अरे बे कुछ नहीं करेंगे। अमृतचंद स्वामी से पूछो, परद्रव्य से बंध नहीं होता, लेकिन परद्रव्य के प्रति राग से भी बंध नहीं होता। ये कहाँ लिखा है? स्वस्यापराधात् बंधम ध्रुवम भवति। पर के अपराध से तुझे बंध नहीं होगा, परद्रव्य से बंध नहीं होगा, ये तो सच ही है। लेकिन परद्रव्य के प्रति तेरा जो राग भाव है, आसक्ति है, पाप, उससे भी बंध नहीं होता। ये कहाँ लिखा है बता? और जिन आज्ञा भंग करके यदि अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं तो तीव्र कसा है, माने महापाप होता है। बताओ आप लोग बैठे सामाजिक व्यवस्था वाले, ये तो ब्रह्मचारी बैठे बेचारे, विचार करो। कोई कन्या अपने हाथ से अपने हाथ देती हो, या कोई लड़का अपने आप हाथ ले लेता हो किसी कन्या का? नहीं, ये विधि नहीं है हमारे यहाँ। तुम बड़े हो गए, ठीक है, हम तुम्हारी सलाह लेंगे, पिताजी हैं, हम तुम्हारी सलाह ले लेंगे, बेटा देखो हम करे नहीं तुम समझ लो। पिताजी हम का समझे, आप समझो जो कुछ है। मैना सुंदरी ने यही तो पहुपाल की तकरार हो गई थी, है बेटी तू भी बता दे अपने बर को। पिताजी हम तो अपने मुंह से नहीं कह सकते, आप हमारे हितैषी, आप जो करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, और फिर हमारा भाग्य, बढ़िया ही भाग्य वाली, भाग्य ही देखना, देख ले वो 8000 रानियों में पटरानी बनी, देख ले भाग्य का देखेगा। असोल में स्वर्ग में गई साधना करके, श्रीपाल कर्म मोक्ष गए, और मैंने सुन ली, और फिर वहां से आगे चलेंगे। अब बताओ क्या कर, देख ले भाग का देखेगा। अरे तू अपने अहंकार को छोड़, तब देख पाएगा। अहंकारी को कुछ नहीं दिखता, अहंकार अंधा होता है, न अपना स्वरूप दिखता है, न अपना हित दिखता है, न सामने वाले का दीन दुख दिखता है, न किसी का कोई पद प्रतिष्ठा दिखती है, न किसी की योग्यता दिखती है, न किसी का संयम दिखता है, न किसी की मजबूरी दिखती है, कुछ नहीं दिखता है अहंकारी को। ये मिथ्या अहंकार का स्वरूप है।
हम क्या करें, बस ले घर के बैठ जा, बस स्वाध्याय करते तो पता कछु है नहीं गिना गम का। जय में का होगा, वह में का हो, ये ऐसो तो हम होगा, बिन के होगा, बिन कर लो, बिन कर लो। अरे ये कोई बात है? महामारी फैलती है तो सब बीमार होते हैं, तो अपना इलाज मत करा क्यों भैया, इलाज करा। अरे आप सभी बीमार है तो हम क्या करें? परम पुरुषों का आदर्श रहना चाहिए, उनकी भी वीतरागता आदर्श है। पूर्व जीवन नहीं, उत्तर जीवन, और पूर्व जीवन में भी वैराग। चक्रवर्ती के भोग हमारे अनुकरण करने योग्य नहीं। चक्रवर्ती घर में रहते भी किस प्रकार से देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करते थे, किस प्रकार अपने व्रतों का पालन करते थे, अभ्यास करते थे। पालन करें, अभ्यास करें, जहाँ जैसी भूमिका है। धर्म विचार है ना, ये अनुकरण करने लायक है। दूसरा क्या कहा था कल, दूसरा अनुयोग, किसी भी परिस्थिति में कर्म के उदय का विचार करना कि भी दूसरों को दोष मत देना, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे राजा हो, चाहे गुरु हो। हमें वो तो पक्षपात करते, पक्षपात कर्मोदय अनुसार पक्षपात होता है, ध्यान रखना। और नहीं तो कोई समानता का व्यवहार नहीं कर सकता, करके बतावे कोई। कैसी बातें करते हो पक्षपात की? कर्मोदय अनुसार, जिसका पुण्य का उदय है उसका आदर होता है, होता है तो होता है, उसमें क्या करोगे? ये कर्णन योग की भाषा है, कर्णन योग की भाषा बोलो। जिसमें गुण होते हैं उनका आदर होता है, गुणों का आदर होता है। अनुयोग अलग अलग है, गुणों का आदर कर्णन योग, और पुण्य उदय में आदर होता है कर्णन योग। सुखानंद कुमार को अलग से बुलाया राजा ने, जब वो न्याय नहीं हो रहा था, वो विप्र के हार का बदला था धनपाल ने, सुखानंद कुमार को बुला, और सुखानंद कुमार भी आया तो बगल में आसन दिया। सुखानंद कुमार व्यापार करने गया तो पुण्यवंत नर जहाँ जहाँ जाए, ताता आदर होत बनाए, सबरी सभा उठी भैरा। कौन आया? अब तुम ईर्ष्या करो, कोई ईर्ष्या करने से होत कहाँ है बताओ? तुम वांछा करो हमें महसूस मिले, ऐसा हो जैसा होकार हो, पाप हो रहा है। समझ में आया ना? अब कर्म का उदय तो विचारना, परंतु बोलो क्या कही थी, बस कर्म का दोष मत देखना। हमारा उदय उदय है वह भोगने लायक थोड़ी होता है। उदय है तो वेद ज्ञान करो, भोगो मत। प्रज्ञा शनि को पटको, कर्म और जीव की संधि के बीच में पड़ेगी। उसके बाद फिर कर्णन योग का क्रम आता है। क्यों आता है बोलो? यदि कर्म का दोष देखता रहता है तो अपनी वर्तमान पर्याय का दोष नहीं दिखता। आप सर्वेक्षण करा लेना, 100 में 99 लोग ऐसे हैं, वैसे सुनेंगे नहीं, और जब प्रतिकूलता आएगी इच्छा की पूर्ति, हमारा पाप को जाए। इनके मुंह में ये नहीं निकलता है शास्त्र अभ्यास के बाद कि पाप का उदय दुखी नहीं कर रहा है। भाई पाप का उदय है सो तो है ही, हमारे वर्तमान का ये दोष है, दोष नहीं दिखाई देता। अब जब दोष नहीं दिखाई दे तो बताओ प्रतिक्रमण कैसे करोगे? अकड़ोगे, हमारी क्या गलती बता, हम क्या करें? जब दोष नहीं दिखाई देता तो अकड़ होती है, हमारी क्या गलती, हम क्या करें?
हम पे बना होते तो हम कर रहे, हम क्या करते हैं और बताओ क्या करें। आंखें चढ़ जाती हैं एकदम, और आंखें चढ़ जाना मानी खतरनाक स्थिति। वो आंखें चढ़ गई एकदम, बेहोश हो गो। आंखें चढ़ने का मतलब है खतरनाक स्थिति होना। हमारी क्या गलती है बेटा? मन के पहाड़ से उतरो तब पता पड़ेगी तुम्हारी क्या गलती है, तब प्रतिक्रमण कर पाओगे। व्यवहार प्रतिक्रमण की ये पात्रता है, परमार्थ प्रतिक्रमण तो वेद ज्ञान के बिना नहीं होना है। लेकिन तुमने व्यवहार में गड़ा दिया। हमारी क्या गलती? हमने अपने को आत्मा नहीं माना, बस ये गलती है, बस हो गया। तो आत्मा मान ले, बस चुप रह गए, वो आंसू गए, टपक गए, बस छुट्टी हो गई। हमने अपने को आत्मा नहीं माना और देवशास्त्र गुरु की विराधना करी। ऐसी मायाचारी करते हैं, उस दोष पर सुई की नोक नहीं धरने देंगे। हथौड़ा डालो उस पर, लेकिन सुई की नोक नहीं धरने देते, उस विषय को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। कहा था ना आपको, उपेक्षा से सुनना, सुनी अनसुनी करना, ये महादोष और सर्वदोषों का शिरोमणि है। हित की दृष्टि से सुनना, आत्मार्थी होकर के सुनना, चाहे व्यवहार का उपदेश हो चाहे निश्चय का उपदेश हो। बेटा कछ खा ले, गर्मी बढ़ी है, बहुत गर्मी है। अपने हित पर दृष्टि रख करके सुनोगे तो सुन पाओगे, और नहीं तो हमें नहीं खाने, तुम्हें क्या मतलब, तुम जाओ यहां से, ऐसे बोलोगे। लेकिन अगर अपने हित पर दृष्टि आएगी तो बात तो सच्ची है। और जैसे क्या हो जाए, तुम रोटी नहीं खा ले, हम नहीं खा रहे। मरण के समय में कोई रोता था तो उसको सांत्वना देने की एक भाषा बोलते, देखो भैया रोए बेच आ जा तो हम रोवा, हम बैठे रोते रहे। अब वो तो गया, रोने से तो आना नहीं। अब तो अपने धैर्य धारण करो, अब तो सावधान हो भाई, अपने काम में लगो, भक्ति में लगो। रोवे से आए रहो, चला हम रोए, सब जने बैठ गए। हमने कहा आपको, हमारे देश की संस्कृति में, बोलचाल में अध्यात्म भरा है। ये तो संतों का देश है, यहाँ संतों का आदर होता है, मेहनतों का नहीं है। चक्रवर्ती हो चाहे, अब तो चक्रवर्ती इस काल में होते नहीं, राजा हो चाहे कोई भी हो, निर्गंथों के चरणों में झुकता है। यहाँ निर्गंथ नहीं झुकते राजाओं के चरणों में, ये संतों का देश है। हमारी संस्कृति, उस दिन लिख रहे थे, विचार कर रहे थे, हमारी संस्कृति त्याग प्रधान है, भोग प्रधान नहीं। यहाँ त्याग का महत्व, त्याग की पूजा है, त्याग की उपासना, भोगों की नहीं। हमारी संस्कृति अहिंसा मूलक, अहिंसामयी है। यहाँ हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्रूरता कठोरता कोई गुंजाइश। हमारी संस्कृति में शील की प्रधानता है। शील पर प्राण देने वाले दृष्टांत मिलेंगे हमारे देश में, हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में। शील को खिलौना समझने वालों की चर्चा नहीं हमारे यहाँ, उनकी तो निंदा कर रहा है। ये क्रम इसलिए है, प्रथमम करणम चरणम फिर द्रव्यम। अब दोष को स्वीकार किया तो दोष का व्यवहार प्रतिक्रमण कर लिया, ये पर्याप्त नहीं है। दोष का व्यवहार प्रतिक्रमण करने से दोष मंद होता है, लेकिन दोष का अभाव नहीं होता। अब आप अध्यात्म पढ़ो, वेद ज्ञान करके क्या करें, हैं निर्दोष तत्व का आश्रय करो, अनुभवन करो, इससे तुम्हारे दोष का अभाव होगा। ये है, और दोष का अभाव होने से ही, बोलना पूरी बात बढ़िया, दोष का अभाव होने से ही दुख का अभाव। दोष छूटे बिना दुख नहीं छूटेगा। भीतर भीतर तुम्हारे आकुलता बनी रहेगी, परेशान होते रहो। दोष निकल जाना चाहिए। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप
हे आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप जानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म